हेलो बच्चों, वीडियो के मेन टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं, भैया ये जो हमारे कंट्री या पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टडी को इफ़ेक्ट कर रहा है। हम पढ़ नहीं पा रहे, हम फोकस स्टडी नहीं कर पा रहे। हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा 3 घंटा हम डेडिकेटेड एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? तो बच्चों, इसका मेन सोल्यूशन यही है कि हम इसके बारे में कम से कम सोचें और कम से कम इससे डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड की साइंटिस्ट लगी पड़ी है वैक्सीन ढूंढने के प्रोसीजर में। अभी इस प्रोसीजर में कुछ टाइम लगेगा और इस टाइम में ये वायरस मल्टीप्लाई होगा और बढ़ेगा। तो बच्चों, हमें सिर्फ अभी यही करना है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर थे उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अपने स्टडी पे ध्यान देना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं और इंटरनेट पे अपना आधा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ढूंढने में कि सीईटी का न्यू डेट क्या होगा। तो बच्चों सुनो, जब तक अभी ये वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है और इंडिया में इसका केस बढ़ रहा है, स्पेशली इन महाराष्ट्र, तब तक सीईटी पोस्टपोन होने वाला है। चाहे वो अगस्त तक हो, सितंबर तक हो या अक्टूबर तक हो, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है इस सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ बच्चे नहीं जाते, उनके साथ उनके पेरेंट्स जाते हैं। तो अगर उनमें से किसी एक को भी हुआ रहेगा तो बहुत हाई चांस है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाए। तो इसीलिए जो बच्चे अपना आधा से ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे वेस्ट कर रहे हैं ये फाइंड करने के लिए कि सीईटी का न्यू डेट क्या होगा, वो बच्चे अपना टाइम स्टडी पर डेडिकेट करें। तो अभी हम स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें फॉलो करना है सीईटी में जो हमारा ड्रीम कॉलेज है उसे अचीव करने के लिए। आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि एक गिल्ट में हैं कि वो 2 साल में उतना नहीं पढ़ पाए जितना वो सोचे थे, और वो इस गिल्ट को दूर करने का ये राइट टाइम है, क्योंकि ये आपको बोनस में टाइम मिला, आपको ही मिला है ना, आपसे पहले किसी को मिला है ना आपके बाद शायद किसी को मिले। तो मेक श्योर आप ये गिल्ट को निकाल के दूर फेंको और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो। और जो बच्चे 2 साल 11-12 जी जान से पढ़े हैं उनको आप पीछे छोड़ दो। अच्छा स्ट्रैटेजी फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। बच्चों का दूसरा मेन क्वेश्चन जो बहुत बच्चे पूछते हैं वो है कि सर हमारे पास सोर्स नहीं है, कहाँ से पढ़े, और इस लॉकडाउन पीरियड में हम नया सोर्स नहीं खरीद सकते। तो बच्चों, सीईटी में ना अगर है ना आप डेडिकेटेड है ना, अपने स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ लिए है ना, आपको गारंटीड महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और जो लोग सेट करते हैं ना उन्हें है ना ये ध्यान में रखना रहता है कि महाराष्ट्र के जो डेवलप रीजन है जैसे मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, कल्याण, यहाँ के बच्चे सिर्फ पेपर नहीं दे रहे हैं। जो अनडेवलप रीजन है, जो महाराष्ट्र के गांव है, सतारा हो गए, ऐसे जो गांव है जहाँ जो उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ के बच्चे अच्छा सोर्स नहीं इकट्ठा कर पाए, उनके पास अच्छे क्लासेस नहीं हैं, वो भी देंगे एग्ज़ामिनेशन। तो जो पेपर सेट करता है उनको पता है सब बच्चों के पास बोर्ड का टेक्स्ट बुक रहेगा, इसीलिए वो बोर्ड के टेक्स्ट बुक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन निकालते हैं और जितना कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया है उतना ही पूछेंगे। तो अगर आप सोर्स या मटेरियल के बारे में चिंता लेकर बैठे हो तो बिल्कुल मत लो, आपके पास ये बोनस टाइम है। आप 11-12 में दोस्तों के प्यार के या मोबाइल गेम या इंटरनेट यूट्यूब के उसमें पढ़ गए रहोगे तो आपका है ना पढ़ाई उतना अप टू मार्क नहीं हुआ रहेगा। ये मौका आपके पास है, आपको नहीं पता है आप क्या कर सकते हो। ये मौके का सही इस्तेमाल करो और जो गिल्ट आपके अंदर है ना उसे निकाल के फेंक दो।
ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको है ना एक स्टडी प्लान बताऊंगा, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि जो आपका ड्रीम कॉलेज है ना, आप आराम से अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या क्लियर किया है, डेट के बारे में, आपको डेट के बारे में चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेट तब तक एक्सपांड होगा जब तक है ना कोविड-19 का केस महाराष्ट्र या इंडिया में बढ़ रहा है, और मेरे हिसाब से ये अभी 2 महीने तक बढ़ेगा। उसके बाद सोर्स, अगर आप सोर्स या क्या बोलते हैं स्टडी मटेरियल पे चिंता लेकर बैठे हो तो सॉरी, आपको है ना स्टडी मटेरियल पे चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है वो सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा मटेरियल, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर जो आपका प्राइमरी मटेरियल रहेगा जिसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे वो आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होना चाहिए। रीज़न मैंने बताया क्योंकि सोलापुर, रत्नागिरी, सतारा जो अनडेवलप जो गांव है एक्चुअल में, जहाँ पर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मटेरियल और क्लासेस, उनको भी एग्ज़ाम देना है। और है ना एग्ज़ामिनर को मालूम है उनके पास भी बोर्ड का टेक्स्ट बुक रहेगा और वो बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के टेक्स्ट बुक पे आपका फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्टडी प्लान डिस्कस करूँगा।